नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। शब्द कैसे बनते हैं उनको हम जानेंगे। शब्द। वर्ण मिले तो शब्द बने, मिलने का है खेल, सोच समझ कर बोलिए वर्णों का यह मेल। यानी वर्णों का मेल ही क्या बनाता है, शब्द बनाता है। तो जैसे चित्र देख करके हम जानेंगे। पहला चित्र किसका है, दिया हुआ है गिलास, यानी गिलास। तो देखिए गिलास जो शब्द हैं, गिलास शब्द से पहले वर्ण है। इन वर्णों को पढ़ करके देखिए, और वर्णों को पढ़ने के बाद क्या बना, गिलास। उसी प्रकार अगला चित्र खरगोश। खरगोश को पढ़ने, जो वर्ण है उनके वर्णों को पढ़ने के बाद देखो क्या बना, खरगोश। यानी गिलास, खरगोश। इनका हम क्या जान गए, इन चित्रों को देख करके, इन चित्रों को देख करके उनके सामने लिखे हुए वर्णों को पढ़ करके हमें पता चल गया कि जो गिलास और खरगोश मिला हुआ है उनका अर्थ निकल रहा है। इन दोनों ही शब्दों का क्या है, अर्थ निकलता है, और हम इन अर्थों को जानते भी हैं। हम इनका मतलब भी समझते हैं। यदि हम इन शब्दों में वर्णों का क्या करते हैं, स्थान बदल दें। कैसे बदल दें, देखो गिलास और खरगोश ये वर्ण हैं। अगर इन वर्णों का हम क्या कर दें, इनका हम क्या इनका हम स्थान बदल दें, यानी इन वर्णों का हम स्थान बदल दें। जैसे ग की जगह मैंने लिख दिया स, ई की जगह मैंने लिख दिया अ, यानी कि मैंने क्या बदल दिया, उन वर्णों का स्थान बदल दिया। तो क्या शब्द बना, शलागी। उसी प्रकार खरगोश के जो वर्ण थे उनका मैंने स्थान बदल दिया। जैसे ही मैंने वर्णों का स्थान बना तो शब्द क्या बन गया, शरगो। यानी शब्द तो बना लेकिन उन शब्दों का क्या नहीं निकला, अर्थ नहीं निकला। क्या नहीं निकला, अर्थ नहीं निकला। तो हमने क्या जाना, हमने क्या समझा, और हमने क्या जाना, हमने क्या समझा। हमने समझा जो गिलास अपने जो वर्ण थे उन वर्णों का जैसे लिखे हुए थे, और उन वर्णों को पढ़ने के बाद जो एक शब्द बना गिलास, यानी वो क्या था, सार्थक शब्द बना हुआ था। शलागी जिसका कोई अर्थ नहीं था, वो शब्द बना हुआ था। उसी प्रकार खरगोश जिसके वर्ण पढ़ने के बाद खरगोश बना, और जिसके वर्ण को हमने बदलने के बाद क्या पढ़ा, शरगो पढ़ा। यानी हमने जान लिया, क्या जान लिया, हमने ये जान लिया वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी जो वर्ण है उनका क्या है, जो व्यवस्थित रूप है, ठीक ढंग से जिसका रूप बनता है, जिसको लिखा गया है, और जिसको हमें क्या करने के बाद, उनका एक समूह बनाने के बाद जिसका अर्थ निकल रहा हो, वो क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो शब्द कहलाएंगे। शब्द अर्थ के साथ कुछ अन्य शब्दों पर चर्चा करते हैं हम। जैसे किताब, इसके वर्ण देखिए क, ई, त, आ, ब, अ। किताब यानी वर्णों का जो समूह है वो क्या बना रहा है, किताब बना रहा है। पुस्तक, उसी प्रकार पुस्तक के जो वर्ण हैं वो भी क्या अपने आप में क्या बना रहे हैं, पुस्तक शब्द को बना रहे हैं। अ, ल, अ, म, अ, र, ई, अलमारी। यानी जो वर्ण थे वो क्या बना रहे हैं, अलमारी बना रहे हैं। अब शब्द बिना अर्थ के, देखो बेटा, शब्द अर्थ के साथ, शब्द बिना अर्थ के, शब्द अर्थ के साथ सार्थक शब्द, उनका अर्थ निकल रहा है। शब्द बिना अर्थ के साथ यानी निरर्थक शब्द जिनका अर्थ ही नहीं है, जैसे उन वर्णों का स्थान बदलने पर ताबकी, पुस्तक, मारिल। यानी उन वर्णों का स्थान बदलने पर शब्द का अर्थ नहीं निकला, शब्द का अर्थ नहीं निकला तो क्या बन गए, निरर्थक शब्द। शब्द का अर्थ निकला, शब्द अर्थ के साथ
तो क्या बना, सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किताब ये अपने आप में एक अर्थ प्रकट कर रहा है, पुस्तक अर्थ है, सब जानते हैं, अलमारी सब जानते हैं कि ये इनका कोई ना कोई अर्थ है, किताब जो हम क्या करते हैं दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, पुस्तक जो क्या है हम पुस्तक भी हम क्या करते हैं दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं, अलमारी जो हमारे घरों में प्रयोग करने वाली होती है, यानी कि इनका इन शब्दों का क्या हो रहा है, अर्थ निकल रहा है। उसी प्रकार अब उसके क्या कर दिया हमने, उनके वर्णों को क्या कर दिया, उनके स्थान बदल दिए थे। तो क्या बना था, ताबकी, इसका कोई अर्थ नहीं है, शब्द तो है अर्थ नहीं है, पुख्ता है, इसका भी क्या नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। उसी प्रकार एमारिल यानी अलमारी का हमने क्या कर दिया था, वर्णों का क्रम बदल दिया था। तो बदलने के बाद क्या बना, एमारिल, जिसका कोई अर्थ नहीं है, शब्द तो है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी अर्थ, शब्दों का अर्थ यानी कि अर्थ का बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, अर्थ यानी जब हम आगे जानेंगे तो क्या जानेंगे, आगे जब जानेंगे तो हम अर्थ के आधार पर हम शब्द का क्या करेंगे, भेद पढ़ेंगे। तो जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जैसे मैंने एक आपको क्या कराया, एक शब्द कराया ना, एक शब्द का क्या लिया, अर्थ लिया, जैसे किताब, उसी का मैंने क्या कर दिया, निरर्थक कर दिया, ताबकी बन गया। तो यानी एक सार्थक बना और एक निरर्थक बना, किसके, अर्थ के आधार पर आगे हम क्या जानेंगे, शब्द के भेदों का क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। उससे पहले अभ्यास करिए, क्या अभ्यास, देखें क्या समझा आपने, शब्द किसे कहते हैं, हमने जान लिया था शब्द किसे कहते हैं, कौन से बने थे शब्द, हाँ वही शब्द जिसका क्या था, वर्णों का क्या हो गया था, वर्ण जैसे क्या थे, जैसे एक चित्र में देखा हमने, एक क्या था, गिलास था, एक खरगोश था, उनका क्या था, हमारा जो वर्णों का था वो व्यवस्थित रूप था, और वो क्या बना रहे थे अपने आप को, वो एक सार्थक समूह क्या बना करके, एक सार्थक समूह के द्वारा एक शब्द का क्या कर रहे थे, बना रहे थे। शब्दों से सार्थक शब्द बनाओ। अब कैसे बनाओगे वो देखो, इसमें एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, फोन टेली, आगे लिखा हुआ है तक्स्पू, आगे लिखा हुआ है पड़े क, ठीक है, आगे लिखा हुआ है रहीन, क्या लिखा हुआ है, रहीन। तो इनका क्या बनाओगे आप, सार्थक शब्द बना करके लिखोगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।